हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम आपका 30 डेज़ का स्टडी प्लान डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पहले आपको 100% एग्जीक्यूट करना चाहिए। बोर्ड के बच्चों के लिए तो ये यूज़फुल है ही, बट उसके अलावा जो बच्चे नॉन बोर्ड के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनके लिए भी ये यूज़फुल है। यदि हम ये मान के चलते हैं कि आप ये वीडियो 1 जनवरी 2024 को देख रहे हैं तो आपके पास 30 दिन हैं इसको पूरे के पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करने के बिफोर कि आपका 15 फरवरी को आपका पहला एग्ज़ाम होता है, बोर्ड एग्ज़ाम होता है। दूसरी क्लासेस के बच्चे इस पूरे के पूरे 30 डेज़ प्लान को 2 बार भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि उनकी परीक्षा कब स्टार्ट हो रही है। ऑलराइट, तो मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, मैं आपसे वो सारे नोट्स डिस्कस करूँगा पॉइंट टू पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, आपको अपने सिलेबस को, हर सब्जेक्ट के सिलेबस को 3 कैटेगरी में बांटना है। ओके, कैटेगरी नंबर 1 जिसमें आपका 50% सिलेबस होगा, और कैटेगरी नंबर 1 50% सिलेबस उन चीज़ों को जोड़कर बनेगा जो चीज़ें आपको बहुत हद तक ऑलरेडी आती हैं या फिर कंप्लीटली आती हैं। ओके, आने का मतलब आप उनसे रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं उसके आंसर्स को दे सकते हो। दैट इज़ योर कैटेगरी नंबर 1 जो आपका 50% सिलेबस उस कैटेगरी में जाएगा। ओके, कैटेगरी नंबर 2 जिसमें आपका 30% सिलेबस जाएगा, और वो सिलेबस का वो हिस्सा है जो आपसे कभी बनता है कभी नहीं बनता है, कभी आप मिस्टेक्स करते हो कभी आप मिस्टेक्स नहीं करते हो, तो वो आप 100% सर्टेन नहीं हो जिसके बारे में। ओके, तो वो आपका कैटेगरी नंबर 2 जिसमें आपका 30% सिलेबस जाएगा। कैटेगरी नंबर 3 जो कि आपका 20% सिलेबस को लेगी, उसमें वो चीज़ें हैं जो आपसे बहुत कम बनती हैं या बिल्कुल भी नहीं बनती हैं। ओके, तो हमारे पास 3 कैटेगरी है, पूरा सिलेबस 3 कैटेगरी में बटा हुआ है, और वो कैटेगरी किस आधार पर बनी हुई है वो भी अपन को पता है, और ये आपको इंडिविजुअली अपने बारे में हर सब्जेक्ट के बेसिस पे सबसे अच्छा पता होगा, तो आप अपनी ये कैटेगरीज अच्छे से बना पाओगे। जब आपने ये कैटेगराइजेशन कर लिया, उसके बाद आपको प्लानिंग करनी है कि आप कितना टाइम स्पेंड करो हर कैटेगरी में जिससे वो कैटेगरी आपकी स्ट्रांग हो जाए। ओके, तो जो बच्चे अभी डाउटफुल हैं, जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं की है किसी भी कारणों की वजह से, वो बेसिकली पास होने की कोशिश में पहले लगेंगे। फिर उसके बाद जो बच्चे पास होने के लेवल से ऊपर निकल जाएंगे वो मीडियम परसेंटेज लाने की कोशिश करेंगे, और जो बच्चों ने बहुत अच्छा पढ़ा है, साल भर बहुत अच्छे से प्लानिंग की थी, बहुत मेहनत की है, वो कोशिश करेंगे कि वो टॉप के बच्चों में कैसे आते हैं, विच मीन्स कि 90 95 प्लस कैसे वो स्कोर करते हैं। ओके, तो ये इस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरीके के बच्चे हो। ओके, सबसे पहले आपकी कैटेगरी 1 इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो आप वही कैटेगरी है जो आपको पास करेगी। ओके, वही कैटेगरी है जो आपको मेक श्योर करेगी कि आप मीडियम तक कम से कम पहुंच सको। ओके, तो आपको अगले 10 दिन, 10 से 12 दिन भी हो सकते हैं, 12 से 15 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी क्या स्थिति है आपकी पढ़ाई को लेकर। आपको कैटेगरी 1 50% सिलेबस को 100% अच्छा बनाना है। ओके, क्योंकि उसी से आप पास हो पाओगे। ओके, जब आप उसमें 10 से 12 दिन लगा देते हैं और आपकी कैटेगरी 1 अच्छी हो जाती है, तो आप फिर कैटेगरी 2 की तरफ मूव करेंगे जिसमें आपको लगाने हैं 8 से 10 दिन। ओके, वो वही कैटेगरी है जो आपको बेसिकली पास होने के बाद मीडियम परसेंटेज की रेंज में ला के रख देगी। ओके, तो जिन बच्चों की कैटेगरी 1 ऑलरेडी क्लियर है, बहुत अच्छे कर रहे हैं ऑलरेडी, उनसे बन रहा है 50% सिलेबस, वो फोकस करें कैटेगरी 2 पे जिससे उनका परसेंटेज बढ़ सके। ओके, नाउ द लास्ट कैटेगरी विच इज़ द थर्ड कैटेगरी, ये जब आपने कैटेगरी 1 में सॉलिड हो गए, जब आप कैटेगरी 2 में सॉलिड हो गए, तो आप फिर कैटेगरी 3 पर फोकस करोगे, और कैटेगरी 3 में आपका फोकस ये होगा कि आप वो हर चीज़ सॉल्व कर पा रहे हो जो आपसे नहीं होती थी पहले, जो आप मीडियम परसेंटेज रेंज में थे। ओके, तो अब आप मीडियम से परसेंटेज रेंज से बढ़कर आप जा रहे हो हाई परसेंटेज रेंज में, तो आपको इस कैटेगरी में 6 से 8 दिन का समय लगाना है। ओके, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि कैटेगरी 1 में आप 12 दिन लगाते हैं, कैटेगरी 2 में आप 10 दिन लगाते हैं, और कैटेगरी 3 में आप 8 दिन लगाते हैं, तो आपके ये टोटल 30 दिन का कैलेंडर बन जाता है। ओके, जब आपकी कैटेगरीज बन गई,
आपका कैटेगरीज में कितने दिन का टाइम आपको ईच कैटेगरी पे लगाना है वो बन गया। कैटेगरी ऑफ कोर्स आपको पता है कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। तो उसके बाद आता है कि आपको ईच डे इन ईच कैटेगरी कितना टाइम स्पेंड करना है। जैसे कैटेगरी 1 में अपन 12 दिन लगा रहे हैं, तो हमको वो 12 दिन में किस तरीके से पढ़ना है। ओके, आपको एक और रूल है 2-2-2-1-1। ओके, जिसका मतलब ये है कि आपके जो 3 मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं उन पे आपको मिनिमम बोल रहा हूँ। ओके, ये ध्यान रखिएगा कि अंडरलाइन कर रहा हूँ, मिनिमम आपको 2 घंटे तीनों सब्जेक्ट्स पर देना है। और जो सब्जेक्ट्स आपके ठीक हैं आपके हिसाब से, उनको आपको 1-1 घंटे 100% देना है। ओके, तो आपका इस तरीके से आपका 8 घंटे का पर डे का रूटीन तैयार होता है। ओके, अब आपको मेक श्योर ये करना है कि आप ये मिनिमम 8 घंटे तो दे ही रहे हो, बट इसके पहले इसके ऊपर यदि आपको और समय आप निकाल सकते हो तो आप ज़रूर दो। ओके, ये मत सोचो कि बस 8 घंटे हो गया, अब किसी कैटेगरी में वीक रहूँ या स्ट्रांग रहूँ, दैट डज नॉट मैटर। सो दैट्स नॉट द राइट स्ट्रेटजी और राइट थिंकिंग। ओके, तो आपको डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स पर मिनिमम 2-2 घंटे देना है। जो सब्जेक्ट में आप ठीक हो उस पर आपको 1-1 घंटे देना है। और अपन ये मान के चल रहे हैं कि आपके डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स 3 हैं और नॉर्मल सब्जेक्ट्स 2 हैं। ओके, ऑलराइट, तो ये बेसिकली आपका पूरा का पूरा स्टडी प्लान है, जिसमें मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। आपने पूरे के पूरे सिलेबस को 3 पार्ट्स में बांटा है। ओके, विच इज़ कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में आपका 50% सिलेबस जाएगा उन चीज़ों का जो आपसे बहुत हद तक बनती हैं। कैटेगरी 2 30% सिलेबस जाएगा उन चीज़ों का जिसमें आपसे कुछ बनता है कुछ नहीं बनता है। एंड कैटेगरी 3 जो कि आपका 20% सिलेबस होगा, जहाँ पर आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी है। ऑलराइट, तो कैटेगरी में बंटने के बाद अब आपने ईच कैटेगरी को आपको दिन डिवाइड करने हैं, नंबर ऑफ डेज आप दोगे। मैंने जो डिवाइड किया था वो 12 कैटेगरी 1 के लिए, 10 कैटेगरी 2 के लिए एंड 8 कैटेगरी 3 के लिए। तो वो 30 डेज़ का प्लान है। अब आपको ईच डे मिनिमम 8 आवर्स की पढ़ाई करनी ही करनी है। ओके, और वो 8 आवर्स को हमने कैसे ब्रेक किया था कि ईच सब्जेक्ट को आप 2-2 घंटे दोगे जो डिफ़िकल्ट है। तो हम 3 डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट मान के चल रहे थे, तो आपके 6 आवर्स हो गए। और जो 2 नॉर्मल सब्जेक्ट हम मान के चल रहे थे वो आपके 2 आवर्स हो गए। ओके, तो इस तरीके से अपने सिलेबस को तोड़िए, इस तरीके से अपनी कैटेगरीज बनाइए, इस तरीके से अपने टाइम को डिवाइड करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, आप जो भी प्लान करते हैं उसको 100% एग्जीक्यूट करिए। ओके, ये 8 से 7 नहीं होना चाहिए किसी भी दिन, किसी भी परिस्थिति में। 9 हो सकता है, 10 हो सकता है। एंड आई एम गारंटीइंग यू, यदि आप ये अगले 30 दिन इस चीज़ को अच्छे से कर लेते हैं, मेहनत लगा के फोकस करके कर लेते हैं, तो आप जहाँ पर भी हैं, ना पास होने वाली परिस्थिति से आप पास होने वाली और उससे भी कहीं अच्छी परिस्थिति में पहुंच जाएंगे। और जो बच्चे मीडियम में हैं वो टॉपर्स की रेंज में चले जाएंगे, और जो टॉपर्स हैं वो ऑफ कोर्स और अच्छे से टॉपर्स की पोजीशन में या कॉन्फिडेंट पोजीशन में पहुंच जाएंगे। ऑलराइट, तो इसको एग्जीक्यूट करिए। और कोई क्वेश्चन होता है तो ऑफ कोर्स कमेंट्स में पूछिए। मैं अभी ये वीडियोस बनाते रहूँगा, तो प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब इस चैनल को। एंड होपफुली आपको जो मैंने आज डिस्कस किया है उससे हेल्प मिलेगी। और कुछ भी होता है तो वी कैन ऑलवेज डिस्कस, पुट इट इन द कमेंट। I'll try to do whatever I can to help you succeed. All right, thank you, all the best.